प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम दे विच तुहानूं सारिआं नूं मेरी जय मसीह दी। जिवें कि पता ही है अज विश्राम का दिन है, उस आसमान के खुदा की आराधना उहदी स्तुति का दिन है, उहदी आराधना उहदी स्तुति की गई है। हुण असीं उहदी वचन बाणी दे वल जा रहे हैं। एक छोटी दुआ दे नाल असीं अज दे वचन नूं शुरू करांगे। आओ आपां मिल के दुआ मंगीए। महान जीवन अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम सब मिलकर दिल की अथाह गहराइयों से तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु जी। सचमुच अज का दिन एक खास दिन है, सुंदर दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि तेरा ठहराया होया विश्राम का दिन है। पिता परमेश्वर, अज तेरी आराधना तेरी स्तुति की गई है। तेरे वचन बाणी दे वल जा रहे हैं। अज के वचन से तेरी आशीष नूं चाहुंदा पिता परमेश्वर, बोलने वाला तेरा दास ने, तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास नूं गाइड करे और तू वचन के द्वारा साडे सरां नाल गल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। पिछले ऐतवार तो असीं एक टॉपिक शुरू किया होया जो सानूं मिलेगा भजन संहिता 119 की 133 आयत दे विच। और दाऊद दुआ कर रहा है, मेरे पैरों नूं अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, किसी अनर्थ गल नूं मेरे उपर राज ना करन दे। दाऊद इस गाने दे विच, इस गीत दे विच और इस वचन दे विच दुआ कर रहा खुदा दे अगे कि खुदा मेरे पैरों नूं अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ गल नूं मेरे उपर राज ना करन दे। कई बार बहुत सारिया अनर्थ गल्लां, बहुत सारिया बेकार गल्लां जिहड़ियां आ वो साडे मन दे विच बैठ जांदियां और साडे मन दे उपर राज करदियां आ। वो पाप किहड़ा आ? साडा ढिठपना, साडी जिद। सानू कोई जिन्नी मर्जी अच्छी सलाह देवे पर असीं उस सलाह नूं नहीं मनदे। असीं कहंदे जो मेरा दिल कहंदा आ मैं तां उही करांगा। और साडी जिद, साडा ढिठपना जिहड़ा आ, साडा हट जिहड़ा आ वो सानू नाश दे वल लै जांदा आ। और इसे तरीके गिनती की किताब उहदा 11 अध्याय उहदी 4 आयत दे विच लिखिया आ, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे हमें मांस खाने को कौन देगा। तो इस जगह दे विच इजरायली लोग भी अपनी जिद ते अपनी हट ते अड़े हुए आ कि सानू मूसा नूं कह रहे हैं कि सानू मांस खाण नूं दे, सानू मांस खाण नूं दे। असी अक गए हाँ मन्ना खांदे खांदे और सानू मिस्र दियां मछलियां याद आउंदियां आ, उहदा लसन, उहदा पुदीना और उहदियां गंदला, उहदा प्याज जिहड़ा आ सानू याद आउंदा आ और जिद कर रहे हैं कि सानू मांस खाण नूं दे, सानू मांस खाण नूं दे। और इजरायली लोगों के मन के उत्ते ये व्यर्थ गल जिहड़ी आ ये राज करन लगी, वो जिद कर लगे सानू मांस खाण नूं दे, सानू मांस खाण नूं दे। और इहदा असर खुदा दे दास ते भी होने लगा। जदों असीं 10 आयत पढ़ते हैं तो उहदे विच लिखिया, मूसा ने सब घराने के आदमियों को अपने अपने डेरों के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत बढ़ गया। लिखिया है जदों लोगों नूं, इजरायली लोगों नूं अपने डेरे के उपर रोंदे हुए देखिया, उहदे पर लिखिया कि खुदा का जिहड़ा क्रोध आ, उहदा गुस्सा जिहड़ा आ वो भटक गया और मूसा को भी बुरा मालूम होया। ये चीज़ जिहड़ी आ मूसा नूं भी चंगी नहीं लगी, उन्हों भी बुरी लगी। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। कई बार इन जिद का हट का जोड़ा असर आ खुदा के दासां ते भी होने लगता है। और मूसा कह रहा कि खुदा तैं मेरे ते अनुग्रह किया सीगा, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ते होई सीगी, मैं तेरा अनुग्रह पाया आ। क्या इन लोगों का भार जिहड़ा आ हुण मैं चक्का? इन लोगों का भार जिहड़ा आ तैं मेरे ऊपर क्यों पाया आ? क्या ये सब मेरी ही कोख से पड़े हैं? क्या मैंने ही इनको उत्पन्न किया है? जो तू मुझसे कहता है जैसा पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठा करके उस देश में ले जाऊं
जिसके देने की शपथ तूने अपने पूर्वजों से खाई है। मुझे इतना मांस कहाँ से मिलेगा कि मैं इन सबको दूं? ये कह करके मेरे पास रो रहे हैं कि हमें मांस खाने को दो, हमें मांस खाने को दे। और इजरायली लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਟ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਘਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। और मूसा ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜੋ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ 33 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। लिखिया यहोवा ने उन्हां दी छाउणी दे कोल बटेरां नूं भेजिया और लिखिया बटेर इन्नियां हो गईयां कि उन्हां दे तंबूआं दे कोल, उन्हां दे डेरियां दे कोल 2-2 फुट ਉੱਚੀਆਂ बटेरां चढ़ गईयां और उन्होंने उन्हां नूं बटोरिया, घर दे विच जाके बनाया। लिखिया कि वो मांस जो आ उन्हां दे हथ दे विच सीगा, मूँह दे विच भी नहीं आया। तो खुदा दा क्रोध जिहड़ा आ उन्हां लोगां दे उपर भटक गया और वो लोग जिहड़े आ नाश हो गए आ। वचन दे विच लिखिया आ असीं अपने हट दे कारण, अपनी जिद दे कारण असीं नाश हो जाने आ। जदों असीं नीति वचन उहदा 29 अध्याय और उहदी 1 आयत दे विच पढ़दे आ तां उहदे विच लिखिया आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इस तरह करके लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नाश हो जाएगा। और इजरायली लोग जिहड़े आ हट कर लगे, जिद कर लगे और खुदा ने उन्होंने जो है नाश किया। और लिखा है उनका कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा, उन्होंने कोई योजना जो है काम दे विच नहीं आई। अगर असी हट करते हैं, जिद करते हैं तो असी भी अचानक नाश हो जावांगे। और सानू हट करना, साडा जिद करना सानू नाश दे वल लैके जांदा आ। और जदों आपां मत्ती दी किताब उहदा 27 अध्याय और उहदी 20 आयत दे विच पढ़दे आ, 20 तो लैके 25 आयत दे विच पढ़दे आ। 25 आयत दे कुछ इस तरह लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। कई बार असी हट करते हैं, जिद करते हैं और इस जगह पर पिलातुस जिहड़ा आ इस पर्व के एक तिहाड़ के उत्ते यीशु मसीह नूं छड्डना चाहुंदा सीगा और एक बरअब्बा नाम का डाकू भी उहदे नाल सीगा। तो उन्हें लोगों नूं बुला के कहा, दसो इस पर्व ते मैं किहनूं छड्डां, बरअब्बा नूं छड्डां जां यीशु मसीह नूं छड्डां? तो वो लोग चला चला के कहण लगे सीगे, बरअब्बा नूं छड्ड और यीशु नूं क्रूस ते चढ़ा, बरअब्बा नूं छड्ड, इहनूं क्रूस दे। और लिखिया आ पिलातुस ने कहा कि मैं यीशु मसीह के बारे में अपने हाथों को धोना आ और इन्हां दा लहू तुहाडी गर्दन ते होवे, इन्हां दा लहू तुहाडे उपर होवे। तो सब लोगों ने उत्तर दिता, इहदा लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये इजरायली लोगों की जिद थी जिन्हां ने अपने उपर उस यीशु मसीह के लहू नूं लिया, इहदा लहू साडे पर और साडी संतान पर होवे। ये व्यर्थ दीआं गल्लां हन जो साडे उपर राज करदियां। खुदा व्यर्थ गल्लां मेरे उपर राज ना कर, मेरे पैरां नूं अपने राहां पर स्थिर कर। असीं सारे होर जगह तो अलग अलग जगह तो निकल के आए हैं, यीशु कोल आए हैं। किस लिए आए हैं? असीं सच्चाई नूं जाण के यीशु मसीह दे कोल आए हैं, नहीं तो साडी जिद जिहड़ी आ सानूं नाश कर दिंदी, सानूं नरकां विच लै जांदी। जदों असीं यीशु मसीह दी सच्चाई नूं जाणिया आ और यीशु मसीह नूं ग्रहण कीता आ, अगर अपनी जिद दे कारण, अपने हट दे कारण असीं यीशु मसीह नूं ना ग्रहण करदे तां हो सकदा आ साडी जिद जिहड़ी आ ओह सानूं नरकां तक पहुंचा दिंदी। यहोशू जदों उहदा 7 अध्याय और उहदी 10 आयत दे विच पढ़दे आ तां उहदे विच कुछ इस तरह इस तरीके दे नाल लिखिया है। यहोशू उहदा 7 अध्याय ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ 13 आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इस तरीके ਵਿੱਚ लिखा है, यहोवा ने यहोशू ने कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया है, वर्ण चोरी भी की
और छल करके उसको अपने समान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तु का सत्यानाश कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं करांगा। ये खुदा ने कहा कि इजराइलियां ने पाप किया है, उन्होंने अर्पण की हुई चीज़ जी आप रख ली है, आप लै ली है। असी सच्चाई नूं जान के खुदा दे कोल आए हैं, पर अर्पण कीतियां चीज़ां हुण भी साडे कोल आ, हुण भी असी अपने घरां दे विच रखियां आ, हुण भी साडे नाल बणियां होईयां आ। साडी बर्बादी का कारण क्या आ और साडी नाश होण दा कारण क्या आ? जो अर्पण कीतियां होईयां चीज़ां आसमान दा खुदा सानूं मना करदा आ, वो अज भी साडे घरां दे विच पईयां। जो भेंट दूसरे नूं चढ़ाई गई आ, चाहे सोने दी होवे, चाहे चांदी दी होवे, चाहे पित्तल दी होवे, हुण भी साडे घरां दे विच उसे तरीके नाल बरकरार रखी हुई आ। असीं उहनूं कढिया नहीं, इस कारण साडीआं आशां, साडीआं बरकतां रुकियां होईयां, असीं नाश दे वल जा रहे हां। एक गल दसना चाहुंदा आ कि चीज़ चाहे किन्नी भी कीमती क्यों ना होवे, सोने दी होवे, चांदी दी होवे, हीरे दी होवे, चीज़ चाहे किन्नी भी कीमती क्यों ना होवे, पर मेरी यीशु तो बढ़ के कोई भी चीज़ कीमती नहीं आ। उन्हां चीज़ां नूं कढ दिओ जो व्यर्थ दी चीज़ां आ, जिद्दी चीज़ां आ, साडे घर दे विच, साडे जीवन दे विच ओ आईयां होईयां आ, और साडे जीवन विच रूह रहण ना दिओ। इज्जत करिए, सम्मान करिए, तां सिर्फ उस आसमान दे खुदा दा करिए, कदे भी अर्पण कीतियां होईयां चीज़ां दा ना करिए, क्योंकि आसमान दा खुदा इज्जत दे योग आ, सम्मान दे योग आ। और जदों आपां कलीसिया की किताब ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਪਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਪਰ ਅਗਰ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ राज ना करे। और दौद की तरह असी भी दुआ करिए, खुदा मेरे पैरों नूं अपने मार्ग पर स्थिर कर, किसी अनर्थ बात नूं मेरे उपर राज ना कर दे। और आसमान का खुदा मैं आस करदा हां कि जदों आपां दुआ करदे हां तां आसमान का खुदा किसी भी अनर्थ चीज़ नूं साडे उपर राज नहीं करन देवेगा, और उहदी शांति ही साडे मनां ते राज करेगी। खुदा इस वचन सानूं बहुत आशीष, बहुत बरकत देवे। छोटी दुआ नाल असीं अज दे वचन नूं समाप्त करांगे। तो राजा दे राजा, प्रभु दे प्रभु, तेरा धन्नवाद करते हैं। अज दे वचन ते तेरी आशीष नूं चाहुंदे हां। ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर जो भी इस वचन नूं सुणन और हृदय छिद जान, पिता परमेश्वर दिल दियां गहराइयां दे विच बैठ जाए, मन रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस 100 गुना फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ दे ताकि हम तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले भी होवे। सब कुछ तेरा या सब कुछ तेरी महिमा लिए होवे। ये दुआ तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदा हां। आमीन। सारिआं नूं जय मसीह दी।